हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के वीडियो में बेटा हम कुछ कंफ्यूजिंग जो एडजेक्टिव की सीरीज चल रही थी ना, उसमें दूसरे नंबर की सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बेटा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, साथ ही साथ में लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फ्यू, अ फ्यू का प्रयोग कहाँ करना है, अ फ्यू, द फ्यू का प्रयोग कहाँ करना है, साथ ही साथ में लिटिल, अ लिटिल का प्रयोग कहाँ करें, अ लिटिल, द लिटिल के प्रयोग में। तो इन सभी के प्रयोग में बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज को लेकर सफर करते हैं। लेकिन बेटा मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही आप ये पूरा वीडियो देखोगे ना, तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इन सब के बारे में जो भी कंफ्यूजन थे आज तक आपके दिमाग में, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, लिटिल का मतलब होता है नगण्य, नहीं के बराबर, या फिर ऐसी मात्रा जिससे कि हमारा काम नहीं बन पाता है। तो बेटा ध्यान रखना, लिटिल जो है ना वो एक तरह से नेगेटिव वर्ड है। लिटिल में क्या होता है बेटा कि जो चीजें है ना हमारे पास में है तो सही, लेकिन इतनी कम है कि उससे काम नहीं हो सकता। यदि हम बात करें ए लिटिल की, तो ए लिटिल में जो भी मात्रा आती है या जो भी क्वांटिटी आती है वो लिटिल से थोड़ी ज्यादा होती है। ऐसे ही अगर हम बात करें द लिटिल की, तो द लिटिल का प्रयोग हम ऐसी अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं जब उस अनकाउंटेबल नाउन से हमें ये पता चले कि भाई हमारे पास में जो भी है वो सब कुछ हमने यूज कर लिया है। या फिर यूं कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास में है, चाहे वो 80% हो, 70% हो, 90% हो, तो जब ऐसी बात सामने हमारे आती है तो ऐसी सिचुएशन में हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल तीनों का प्रयोग बेटा अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है, मतलब ऐसी नाउन जिसको गिना नहीं जा सके। अगर हम इसको काउंटिंग के रूप में देखें ना बेटा, परसेंटेज में इसको शो करना चाहें, तो लिटिल का मतलब होता है हमारे पास में जो भी मात्रा है उसका यदि 20% है तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। यदि संज्ञा कोई आ गई और उसकी वहां पर मात्रा 20% से ज्यादा और 50% या समथिंग ऐसे ही कुछ हो, तो हम वहां पर उससे पहले लिटिल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि मोर देन 50% हो, 60, 70, 80, 90% सब कुछ चल सकता है इसमें। ऐसी सिचुएशन में बेटा ऐसी संज्ञा से पहले हम द लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जाम्पल के रूप में बेहतर तरीके से समझते हैं। सपोज करिए आपके घर में 10 गेस्ट आए हुए हैं, मतलब 10 मेहमान आपके घर पे आए हुए हैं। तो हमारे पास में लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल को लेकर 3 सिचुएशन बनेंगी, जिसको कि मैंने 3 सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट सेंटेंस में है आई हैव लिटिल मिल्क सो आई कैन नॉट मेक टी। तो भाई देखो हमारे घर पर 10 मेहमान आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास में दूध कितना है, न के बराबर। ध्यान रखना बेटा, दूध तो है लेकिन वो न के बराबर है, मतलब उससे कोई चाय नहीं बन सकती, 1 कप चाय भी नहीं बन सकती। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, आई कैन नॉट मेक टी, मतलब हमारे पास में दूध तो है लेकिन इतना कम दूध है, न के बराबर दूध है कि हम 1 कप भी चाय नहीं बना सकते, मतलब एक भी गेस्ट को हम चाय बनाकर नहीं दे सकते। यदि सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि आई हैव अ लिटिल मिल्क बट आई कैन मेक ओनली 3 कप्स ऑफ टी। तो यहाँ पर कहने का मतलब था कि मेहमान तो 10 हैं, लेकिन 10 में से 3 या 2 मेहमान के लिए भी यदि हम चाय बना पाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम मिल्क से पहले अ लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पर आने वाले मेहमान थे 10 और उनके लिए केवल 3 कप चाय बनी है, मतलब 3 मेहमान ही सेटिस्फाई हो पाएंगे या 3 मेहमान को ही हम चाय पिला पाएंगे। तो ये जो 3 मेहमान है या 3 जो कप हैं वो बहुत ही कम मात्रा है, लेकिन इतनी कम मात्रा नहीं है कि भाई वो न के बराबर ही हो। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव द लिटिल मिल्क सो आई कैन मेक टी फॉर ऑल द गेस्ट। तो बेटा जितने भी मेहमान आए थे ना, 10 जो मेहमान थे, उन सबके लिए यदि आप चाय बना सकते हैं तो दूध की वह मात्रा जिसके के लिए सारे मेहमानों को चाय बनाकर दी जा सकती है, तो इस सिचुएशन में हम मिल्क से पहले द लिटिल का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि लिटिल का प्रयोग हम जब करते हैं जब संज्ञा न के बराबर हो, अ लिटिल का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पास में क्वांटिटी इतनी है कि उससे काम चल जाए। इसी के साथ में द लिटिल का प्रयोग तब किया जाता है जब हम उस मात्रा से सबको सेटिस्फाई कर पाएं। ठीक इसी तरह से यदि हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के प्रयोग के बारे में देखें तो बेटा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के प्रयोग भी लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की तरह ही होता है। बस फर्क इतना है कि भाई जो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू है वो ऐसी संज्ञाओं से पहले आते हैं जिनको कि हम गिन सकते हैं, और वो जो संज्ञाएं हैं बेटा हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें
तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है देयर आर ओनली 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि भाई क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 2 ही स्टूडेंट हैं। और मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 10 स्टूडेंट आते थे नॉर्मली, लेकिन आज क्या है 2 स्टूडेंट हैं। इसका मतलब कितने स्टूडेंट आज प्रेजेंट हैं, फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा या द फ्यू आएगा। तो बेटा यहाँ पर जो 2 है वो एक ऐसी संख्या है नाउन की जिससे कि हमें काम नहीं चल पाता है। हो सकता है कि उस दिन उस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो, टीचर ये सोचे कि भाई 2 स्टूडेंट आए हैं 10 में से, तो क्या पढ़ाना है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है, न के बराबर है, उनको पढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने फ्यू का प्रयोग कर दिया है। यदि सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे देयर आर 4 स्टूडेंट्स। ध्यान से देखना इस सेंटेंस को बेटा कि यहाँ पर स्टूडेंट कितने, 4। तो इसका मतलब है कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो बेटा एब्सेंट होने वाले स्टूडेंट्स की जो संख्या है ना वो तो 6 है। तो जो 6 है वो क्या है, एक तरह से 50% से ज्यादा ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% जो स्टूडेंट हैं वो आज एब्सेंट हैं। तो इसलिए जो संख्या है वो 50% से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया, द फ्यू का। और स्टूडेंट्स की ये संख्या कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर टीचर अगर क्लास में आएगा भी तो वो उन स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ाएगा। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो यहाँ पे देयर आर 4 स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी सेंटेंस में बेटा ये 4 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। सो ए फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो बेटा इसका मतलब है कितने स्टूडेंट आज प्रेजेंट है। तो संख्या देखने पर पता चल रहा है कि 4 स्टूडेंट आज प्रेजेंट है। और 4 का मतलब क्या है, 10 में से 4 मतलब 40% के समथिंग। तो फिर हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, अ फ्यू का। और हमने वही प्रयोग किया है, लेकिन इस सेंटेंस में गलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का प्रयोग हमेशा बहुवचन संज्ञा से पहले होता है। मैंने यहाँ पर अ फ्यू स्टूडेंट लिखा है, होना क्या चाहिए था, अ फ्यू स्टूडेंट्स। तो चलिए बेटा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इसी के साथ में लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, इन 6 के 6 जो एडजेक्टिव्स है ना, इनको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम थोड़े और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है इन वर्ड्स को लेकर अच्छी हो जाए। जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 5 सेंटेंस लिए हैं और इन 5 सेंटेंस में बेटा आपको आवश्यकता अनुसार लिटिल, अ लिटिल, फ्यू और अ फ्यू, इन चारों में से किसी एक को लिखना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई हैव वाटर लेफ्ट, कि मेरे पास में इतना पानी बचा है। अब कितना पानी बचा है वो आगे पढ़ने पर पता चलेगा। इट इज एनफ टू शेयर। तो बेटा ये जो पानी जितना ही बचा है ना वो इतना तो है कि हम इसको शेयर कर सकते हैं, लोगों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल है तो लिटिल या अ लिटिल में से ही कोई एक आएगा। तो यहाँ पर आना क्या चाहिए, तो बेटा यहाँ पर जो पानी की मात्रा जो कि बची हुई है ना वो इतनी तो है कि हम दूसरों में शेयर कर सकते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि उस पानी का कोई उपयोग ही नहीं होगा, न के बराबर पानी बचा है। अगर न के बराबर पानी बचा हुआ होता तो हम दूसरों के साथ शेयर क्यों करते। तो इसलिए यहाँ पर बेटा अ लिटिल का प्रयोग होगा। अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की तो सेकंड सेंटेंस कुछ इस तरह से है, ही हैज एजुकेशन, ही कैन नॉट रीड एंड राइट, कि भाई उसके पास इतनी एजुकेशन तो है कि वो ना तो सेडिंग से पढ़ सकता है ना लिख सकता है। तो सीधी सी बात पता चल रही है अपने को यहाँ पे कि उसे एजुकेशन बहुत कम है। तो बहुत कम एजुकेशन की सिचुएशन में हमें पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एजुकेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में ION आ रहा है ना। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा बेटा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले वही बात लिटिल या अ लिटिल में से क्या आएगा, लिटिल आएगा। और यहाँ पर लिटिल क्यों आएगा बेटा, कारण है इसका, क्योंकि उसने एजुकेशन ही न के बराबर ली है, बहुत कम मात्रा में ली है, कि उसकी वजह से उसे ना तो पढ़ना आ रहा है और ना लिखना आ रहा है। देयर आर पीपल शी ट्रस्ट्स, इट इज ए बिट सैड, कि भाई इतने लोग हैं जिस पर वो विश्वास करता है। और वो कितने लोग हैं वो हमें सेकंड सेंटेंस में पता चल रहा है कि इट इज ए बिट सैड, कि बड़े दुख की बात है। तो बड़ी दुख की बात का मतलब यहाँ पे ये है बेटा कि ये नेगेटिव वर्ड हुआ कि नहीं, दुख जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड अपने आप में। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो कि पीपल काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। तो भाई सीधी सी बात है, पीपल क्या है, काउंटेबल है। तो यहाँ पर फ्यू और अ फ्यू में से कुछ आना चाहिए। अब यहाँ पर देखे नंबर ऑफ पीपल, मतलब कितने लोगों पर विश्वास करता है। तो यहाँ पर पता चल रहा है जब बात सैड की हो रही है यानी कि बड़े दुख की बात हो रही है तो यहाँ पर संख्या भी बेटा बहुत कम होगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फ्यू। फोर्थ सेंटेंस में है ही गेव अस एप्पल्स वी कैन शेयर देम। वही बात आ गई ना वापस से कि भाई हमें उसने इतने सेव दिए कि हम उसको शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो यहाँ पर एप्पल्स बहुवचन संज्ञा है तो यहाँ पर फ्यू और अ फ्यू में से कोई आएगा। और क्या आएगा यहाँ पे, अ फ्यू वर्ड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेवों की जो संख्या है ना वो इतनी तो है कि हम दूसरों में उसको बांट सकते हैं। भाई इतने सेव तो है नहीं कि उसका हम काम ले ही नहीं सके आगे।
ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव ईटन टॉफीज दैट आई हैड, कि भाई मैं उतनी टॉफी तो खा चुका जो कि मेरे पास थी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि हमारे पास में जितनी भी टॉफियां थी ना वो मैं सारी टॉफियां खा गया। और जब बात होती है जितना भी हो उन सब का उपयोग कर लें, तो ऐसी सिचुएशन में हम ना तो फ्यू का प्रयोग करेंगे ना एफ यू का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर होगा बेटा द फ्यू का प्रयोग। और वो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जितना भी है उन सब का हमने यूज कर लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा। लिखा तो मैंने यहाँ पर लिटिल लिटिल फ्यू और अ फ्यू लिखा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा आपका टेस्ट भी कर लिया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर द फ्यू का एग्जाम्पल भी लिख दिया है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपके पास में अभी भी फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल से संबंधित कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपको कमेंट के थ्रू आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपके पास में आते रहें तो बेटा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।